छोटा से छोटा आदमी आए और उसको वही सम्मान दीजिए कि उसको लगे कि हम बड़े हैं। ये है बड़प्पन। राम जी ने सारे देवताओं को प्रणाम किया, सबकी पूजा की है मानसिक, सबको आसन दिया है। राम जी से शील स्वभाव को देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए महाराज। अब पाणी ग्रहण संसार होना है। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या के हथेलियों को मिला करके साखोचार करते हैं। साखोचार क्या होता है? पिता, पितामह और प्रपितामह। मैंने आपके पिताजी, वर के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, वो दूसरे पक्ष मातृकुल में मामा, नाना, इस सब का तीन पीढ़ी का नाम लेकर के नामोच्चारण साखोचार में किया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार देखकर सारे देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि सब आनंद में डूब गए। लोक और वेद की रीति संपन्न कौन करा रहे हैं? सब वेद वहां ब्राह्मण बन करके आए हैं महाराज। वही लोग सब विवाह की रीति संपन्न करा रहे हैं। जनक जी ने कन्यादान कर दिया। बर कुंवारी करतल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करे, भयो पाणी ग्रहण बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। जनक जी ने पाणी ग्रहण संस्कार कराते समय कहा कि हे राम, यम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। ये मेरी बेटी, ये मेरी पुत्री सीता आज से आपकी धर्म सहचरी हो गई। प्रत्यक्षेनाम भद्रम ते पाणिं गृहीष्व पाणिनाम। ये कैसी है? पतिव्रता महाभागा, छायावानुगता सदा। ये हमारी पत्नी पुत्री अत्यंत सुशीला है और ये आपके लिए, आपके पीछे पीछे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में छाया की तरह चलेगी महाराज। हे राम जी, सदा आपके पास रहने वाली अभिन्न और अनपायनी सीता, जो लीला क्षेत्र में अवतरित होकर मेरे पास रहकर मुझे भाग्यवान बना रही थी, वह तो आपकी ही परम ब्रह्म महिषी है। वो सीता आपके शरण में आने वाले को निर्भय कर देती है। ये सीता आपके धर्मानुकूल आचरण करने वाली है। ये अति शुभ लक्षणा है। इससे विवाह होने पर आपको सर्वविध मंगल प्राप्त होंगे। सीता और आपकी यह अनोखी जुगल जोड़ी है। इसके पहले किसी ने दुनिया में ऐसी जोड़ी नहीं देखी, किसी की नजर न लगे, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं, जनक जी आशीर्वाद देते हैं, हे भद्र आपका सदा कल्याण हो। अनुरूप वधुवरयोः संयोगे दृष्टि दोषो भविष्यति इति मंगलम मां शास्ते भद्रम ते। इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन पाण ग्रहण करते ही जनक जी जैसे ज्ञानी का कंठ भी आर्द्र हो गया। मैया बोल नहीं सके, ज्ञानी है। संसार में किसी से कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह ममता नहीं, लेकिन बेटी जब अलग हो रही है तो ज्ञानी का ज्ञान भी बह गया। आंखों में आंसू हैं, गला अवरुद्ध है, बोल नहीं पा रहे हैं, अपने शरीर का अध्यास नहीं रहा, एक नए विदेह हो गए। ब्रह्मानंद में डूबे रहने वाले विदेह आज सगुण साकार ब्रह्म की सांवली सूरत देखकर और सीता से वियोग की कल्पना करके इतने दुखी हो गए। आहा, कैसे कन्यादान में हमारे यहाँ गाते हैं, ओरी तर कन्यादान, ओरी तर ओरी रे तर बैठे बर रे नेती
अरे दीनवा हरेलू हो बेटी निदिया हो पियसिया, अरे रतिया हरेलू हो बेटी पापा जी के हो निदिया, अरे कांचे अमवा तुरल हो बाबा बगिया कहिल हो सुनावा, रोवेली सिया हो बेटी नैना ढरे हो लोरवा, अरे सुंदर धिया तजल हो बाबा आन कैल हो सुनावा, आपन करे जगे टुकड़ा कैसे कैल बेगाना, आपन करे जगे टुकड़ा कैसे कैल बेगाना। सिंदूरदान हो रहा, हमारे यहाँ ये गीत गाते हैं, दो ही पंक्तियों में बहुत भावपूर्ण वर्णन किया गया है। देखो मानो कमल में अच्छी तरह लाल पराग कोई भर दे, ध्यान से सुनना, कमल में कोई अच्छी तरह लाल पराग भर दे और अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को अलंकृत कर रहा, ऐसे राम सीय सिय सुन राम सीय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि के। बाबा लिखते हैं अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलो भयमी के। कहते हैं ये अरुण पराग सिंदूर है, कमल राम जी का हाथ है और चंद्रमा मैथिली जी का ललाट है। भूषित करना का मतलब मांग भरना है। सर्प श्री राम जी की भुजाएं हैं, अमृत सुहाग है, चंद्रमा को देख करके कमल संपुटित हो जाता है। इसी प्रकार सिंदूर भरने में पांचों अंगुलियां भी इस तरह से संपुटित हो जाते हैं। पहले किशोरी जी दाहिनी ओर बैठी थी, सिंदूर हो जाने के बाद, दान हो जाने के बाद उनको बाएं भाग में बैठाया गया। एक गुरुदेव की आज्ञा से एक आसन पर दोनों विराजमान हुए। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे कासन, बर दुल्हिन बैठे कासन। सिंदूर माई बेटी तुम्हारे कोख में पली, 9 महीना तुमने ढोया, जना, पाला, पोसा, जमाना। वही हम बार बार कहते हैं, कोई एक आता है जिससे पहले से कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं, उसकी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरता है और तुम्हारे कलेजे की टुकड़ी उसी दिन से बेगानी हो जाती है, पराई हो जाती है। अब तुम्हारा घर उसका घर नहीं है। हमारे यहाँ सिंदूरदान में बड़ी करुण गीत गाते हैं लोग। मेरा तो गाने का मन ही नहीं करता, मन बहुत भीग जाता है। बाबा बाबा पुकारिला, बाबा न बोले हो, बाबा बाबा पुकारिला, बाबा न बोले हो, बाबा से बल जोरी सिंदूर बर डाले हो, बाबा से बल जोरी सिंदूर बर डाले
अंगना में रोवेली दुलारी धिया दुअरा बाजेला बाजा सिंदूरा से देहिया बेसाएंगे हमें ले जइहे राजा सिंदूरा से देहिया बिसाएंगे हमें ले जइहे राजा माई के करेज में से निकली करेजी माई के करेज में से निकली करेजी कही के बजर छाती बेटी के भेजी कही के बजर छाती बेटी के भेजी दूर देश सुगनी पठाई के मंद हुई दरवाजा दूर देश सुगनी पठाई के बंद हुई दरवाजा सिंदूरा से देहिया विसाही के हमें ले जइहे राजा सिंदूरा से देहिया विसाही के हमें ले जइहे राजा सिंदूरा से देहिया विसाही के हमें ले जइहे राजा। बेटी की विदाई का दर्द वही समझ सकता है जिसने बेटी की विदाई की हो। घर कैसा सुना सुना हो जाता। इस प्रकार श्री जानकी जी का भगवान श्री राम का विवाह हुआ। वशिष्ठ जी के प्रस्ताव से, विश्वामित्र जी की सहमति से 3 और विवाह हुए। लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का सुकृति के साथ। अब 4 दूल्हा सरकार सो रहे। आहा धन्य मिथिला। आइए मिथिला का नजारा देखे। 4 दूल्हा। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया 4 दूल्हा में बड़का कमाल सखिया 4 दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया 4 दूल्हा में बड़का कमाल सखिया 4 दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे सोहे मौरी कुंडल सोहे कानवा सोहे मौरी कुंडल सोहे कानवा काल काल कजरा रे सुंदर नयनवा काल काल कजरा रे सुंदर नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया 4 दूल्हा में बड़का कमाल सखिया 4 दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आए अवधन गरिया से 4 दूल्हा आए अवधन गरिया से 4 दूल्हा आए अवधन गरिया
प्यास चार दुल्हा आए, अवधन नगरिया से चार दुल्हा बन के मिथिला नगरी या के प्यार दुल्हा बन के मिथिला नगरिया के प्यार दुल्हा, ओ बन के मिथिला नगरिया के प्यार दुल्हा। मतमड़ी मौरिया अलक घुंघरारी, बड़ी मोरिया अलक घुंघरारी, बड़ी बड़ी अखियां अजब कजरारी, बड़ी बड़ी अखियां अजब कजरारी, अंग अंग पे अनंग बलिहार दुल्हा है, अंग अंग पे अनंग बलिहार दुल्हा आए, अवधन नगरी कैसे चार दुल्हा आए, अवधन नगरिया से चार दुल्हा आए, अवधन नगरिया से चार दुल्हा। सखी है दूल्हा के बरिया की देख ले ना, सखी है दूल्हा के बरिया की देख ले ना, सखी है दूल्हा के भरी आँखी देख ले ना, सखी है दूल्हा के भरी आँखी देख ले ना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के हुना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के हुना, हो जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के हुना। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की, चारों दुल्हन सरकार की, मिथिला धाम की। विवाह संपन्न होने पर दशरथ जी जनवासी की ओर चले, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दुंदुभी ध्वनि बज रही है, वेद ध्वनि हो रही है, जय ध्वनि हो रही है। सखियां चारों दुल्हनियों को चारों दुल्हा के साथ कोहबर लेकर जा रहे हैं। कोहबर की लीला ये रसिकों से आप सुनिए, जनक के मिथिला के अगर संतोष सुनिए तो बड़ा भावपूर्ण इसका वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, विंदारी कागन सुमन बरस राउ जनवास ही चले, दुंदुभी जय धुनि वेद धुन नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी न मंगल गान करत, मुनि साय सुपाई के दूल्ह दुल्हन सहित सुन, चली कोहबर लाएंगे। कोहबर में लेकर के सारे दुल्हन को दुल्हा को अब जा रही है। अच्छा, कोहबर में अनेक प्रकार की रसमयी लीलाएं हैं। ये कोहबर रसिकों का प्राण है, इसे किसी रसिक संत से सुनना चाहिए। सखियां मंगल गान करती हुई लौकिक रीत करती हैं। लौकिक रीत क्या हुआ? एक दीपक में घी भर करके उसमें अलग अलग दो बत्तियां रख करके और कहती हैं ठाकुर जी से, हे पहुना ये दोनों बत्ती को मिलाओ। अरे ये क्यों मिला रही हो, मिलाने को क्यों कर रही हो? अरे ये करो, मिथिला की रीत है, ये मिलाओगे अगर ठीक से मिल गई तो इसका मतलब आप पति पत्नी जीवन भर बहुत अच्छे से मिल के रहोगे। इस रीति को कहते हैं मिथिला में वर्तिका मेलन। इसके बाद एक लहकौर की रीत भी होती है मिथिला में। अब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के मुंह में कुछ खिलाते हैं, कौर खिलाते हैं। तो दुल्हन दूल्हे के मुंह में खिलाती हैं
और दूल्हा दुल्हन के मुंह में खिलाते हैं। तो अब ये लहकौर की रीत कैसे हो रही है कि पार्वती जी ने राम जी का दाहिना हाथ पकड़ा, हाथ में कौर है, दही है, मिश्री है, और राम जी का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथ को पकड़ करके हमारी भगवती परम्बा जगदम्बा श्री सीता जी के मुंह में खिलाने के पास ले जाती हैं। सरस्वती मैया सीता जी का हाथ पकड़ती हैं और सीता जी का हाथ पकड़ करके राम जी के मुंह में ले जाते हैं खिलाने के लिए। तो एक दूसरे को दोनों दही बतासा घी आती खिलाते हैं। इसको लहकौर कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, लहकौरी गौरी सिखाव राम सिय संसारद कहें रनिवास हास विलास बस जन्म को फलु सब लगे रनिवास हास विलास। अच्छा सुनो, कोहबर का एक और अर्थ होता है। कोहबर का अर्थ होता है वर के क्रोध की परीक्षा। जो दुल्हा राजा हैं ये कितने क्रोधी स्वभाव के हैं कि शांत स्वभाव के हैं, तो कोहबर में इसकी भी परीक्षा होती है। तरह तरह से चिढ़ाती हैं, तरह तरह के व्यंग करती हैं। तो कोहबर में जाने के लिए प्रवेश करते समय ही झंझट हो गया, सखियों ने घेर लिया। राम जी बोले, अरे कोहबर में जाने दो। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे सरकार, ये मिथिला है तो कैसे जाएंगे। तो बोली सखिया कि हमारा नेग, अरे हमारा नेग दे दो सरकार, बिना नेग दिए आप कोहबर में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले तो क्या वापस जनवासा जाना पड़ेगा। तो क्या बिना कोहबर में गए हुए दुल्हन थोड़े पाओगे। भगवान कहते हैं हम तो कुछ लाए नहीं, क्या देना है हमें तो पता ही नहीं मिथिलाकारी। तरह तरह से चिढ़ाती हैं। और महाराज समय रहता तो मैं थोड़ा विस्तार से करता, लेकिन क्रोध की परीक्षा हो गई और सखियों को लगा अच्छा अब एक गारी सुन लो। हमारे राजेश्वरा में सरस्वती जी बड़े प्रेम से गाते थे, सखियां गाते थे, धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। सखिया कहते हैं ये बताइए, ये धनुष यज्ञ जो हुआ आपको निमंत्रण गया था क्या? आपको निमंत्रण गया था? ब्याह करने की इतनी बेचैनी थी। अरे बताओ कोई सभ्य आदमी बिना निमंत्रण कहीं जाता है क्या? आप तो सरकार बिना निमंत्रण के मिथिला पहुंच गए। और राम जी मुंह देख रहे हैं लक्ष्मण जी का, भैया निमंत्रण। लक्ष्मण जी कह रहे हाँ मैंने आया था। अब राम जी कह रहे हाँ आया था। अरे कहाँ आया था? अरे निमंत्रण तो गया था आपके गुरु जी को, आप तो साथ में लटक कर चले आए। धनुष यज्ञ सुनिए ब्याह उमंग में। धनुष यज्ञ सुनिए ब्याह उमंग में। बिनु पाती को सिख मुनि संग में। बिनु पाती को सिख मुनि संग में। बनी आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की।
सखिया कहते हैं ना, सुनो आपको बड़ा घमंड है ना कि बड़ा सुंदर है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे क्यों बोलती हो भैया, सुंदर तो है, इनसे ज्यादा सुंदर कौन है। बोलती है सुनो सुनो, इनकी सुंदरता का पोल तो खुल गया था पुष्प वाटिका में। कैसे? अरे फूल तोड़ने से पसीना थोड़े आया था, तो अरे ये बड़ा अपने को सुंदर समझते हैं, लेकिन जब हमारी जानकी जी को इन्होंने देखा, जानकी जी के सौंदर्य को देखा, तो इनको पसीना आ गया। सुंदरता भी ज्ञान में सीना, सुंदरता भी ज्ञान में सीना, तानी चलो पर आयो पसीना, तानी चलो पर आयो पसीना, जब देख जनक दुलारी गारी मिथिला की, ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। लक्ष्मण ने कहा हाँ, भैया हमारे वीर है, इसमें कोई संदेह? बोले वीर ही कहां के वीर हुए? अरे हजारों देश देश के राजा है, कोई छुटा नहीं पाया, जगह नहीं छुड़ा पाया, और धनुष को क्षण भर में इन्होंने तोड़ दिया। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, कह रही हो कि पराक्रम नहीं है, ज्यादा घमंड है धनुष तोड़ने का। तो सुनो धनुष कैसे टूटा? अरे धनुष हमारी जानकी जी के कृपा से टूटा, तुम्हारे भैया की ताकत से शक्ति से नहीं टूटा। बंजे उचाप गुमान न लाओ, बंजे उचाप गुमान न लाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, सिय की कृपा भाग्य मनाओ, मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की, धनो धनुधारी गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला। भगवान को क्रोध आता ही नहीं, भगवान क्रोधित नहीं हुए, क्रोध की परीक्षा हो गई, सारी सखियां लट्टू हो गई भगवान के स्वभाव पर। अब बोलती है सखी ए पहुना, बोले क्या? अब कहां जाओगे अयोध्या? अब यहीं रह जाओ, अब इसी मिथिला में रहो, आप बड़े प्यारे हो। अच्छा, अरे ससुराल में रहने का जो आनंद है वो कहां अपने घर में रहने का आनंद है। रोज सवेरे हम उपटन लगा करके नहवाएंगे इतर से, अब काले हो ना, 1 महीना में आपको उपटन लगा लगा के इतर से नहवा के गोरा भी बना देंगे। ए पहुना ही मिथिले में रहूना, ए पहुना ही मिथिले में रहूना, ए पहुना ही मिथिले में रहूना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना, ए पहुना ही मिथिले में रहूना, ए पहुना ही मिथिले में रहूना।
मल के इतर से नहवाई बो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई। एक महीना के भीतर काला से गोर बनाई गो, एक महीना के भीतर काला से गोर बनाई गो। झूठ कहना बानी तन को, झूठ कहना बानी तन को, मौके गो देहू ना ए बहुना मिथिले में रहूना, हे बहुना मिथिले में रहूना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, कौन सुखबा कहूना, ए बहुना मिथिले में रहूना, हे बहुना मिथिले में रहूना। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। साग भूख बढ़ जाई सुन साली सरहद के गारी हो, साग भूख बढ़ जाई सुन साली सरहद के गारी। बीच बीच में करत निहोरा हो, बीच बीच में करत निहोरा, और कछु लेहुना, हे बहुना मिथिले में रहूना, हे बहुना मिथिले में रहूना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा कहूना, ए बहुना मिथिले में रहूना, ए बहुना मिथिले में रहूना। अरे कमला बिमला दूधमती, ये 3 नदियां हैं बड़ा मशहूर, कमला बिमला दूधमती मिथिला की कहती हैं। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई। सावन में कजरी गा गा के, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई गो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई गो। पवन देव से करत निहोरा हो, पवन देव से करत निहोरा, धीरे धीरे बहुना, ए बहुना मिथिले में रहूना, हे बहुना मिथिले में रहूना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, कौने सुखबा कहूना, हे बहुना मिथिले में रहूना, हे बहुना मिथिले में। ज्योनार हुआ, ज्योनार का बड़ा बढ़िया वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। एक बड़ी घटना हो गई। अच्छा बताओ, बारात आई है तो घर वाले माने माताएं जो हैं गाली गाती हैं कि नहीं बारात को, दूल्हा को, समधी को, बोलो। तो जो बेटा वाला आया है तो बेटा वाले समधी को और दूल्हा को गाली पड़ेगा ना, कि बेटी वाले घर के लोग बेटी वाले को गाली देंगे, नहीं देंगे ना। वहां उल्टा हुआ ऐसे कि जब ज्योनार के लिए भगवान बैठे और बारात बैठी खाने के लिए, समधी जी बैठे, भगवान बैठे, चारों दूल्हा बैठे, तो महल तो बहुत बड़ा है, महल पर सारी माताएं मिथिलानियां चढ़ गईं
और वहां से अब गाली देना शुरू कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं हो गई उल्टी बात। गाली तो खूब शुरू हुई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतनी गाली पड़ रही है कैसे खाएं? हम कुछ बोले, बोले लाला तू हमेशा बीच में आ जाता है, ये ससुराल है, यहाँ गाली ही पड़ती है। बोले भैया गाली इतना, ये माँ की भी गाली पड़ रही है। बोले तो सह ले। बोला भैया हमको सहन नहीं होता, आप कुछ करो। तो राम जी बोले हम कुछ करें? तो बोले हाँ करो। अब राम जी ने कहा कि भैया सुनो, ऊपर छत पर से गाली दे रही हैं और मोर था, और राम जी ने क्या किया, अपना मोर ऐसे हटाया, ऊपर ऐसे देख करके हल्का सा मुस्कुराया। बोले राघवेंद्र सरकार की। और जैसे ऊपर देख करके मुस्कुराया तो सारी मिथिलानियां बावरी हो गई, पागल हो गई। अब वो दशरथ जी को भूल गई या जनक जी को गाली देने लगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तुलसीदास जी लिखेंगे आज की बात कहाँ कहूँ रे, एक कौतुक देखूं है बड़ी भारी। क्या हुआ? आई बारात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। तब क्या हुआ? अब राम जी ने जब देख लिया तो राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब दामन हारी। अवधेश के नाम को भूल गई, अवधेश के नाम को भूल गई, अवधेश के नाम को भूल गई, सब देने नाम को भूल गई, सब देने लगी मिथिलेश को गारी, देश के नाम को भूल गई, सब देने लगी मिथिलेश को गारी, और देश के नाम को। अच्छा ये माणो खोलना भी होता है क्या? समझ लो माणो खोलते हैं क्या? माणो, हाँ माणो जो बांधा रहता है शादी विवाह होने के बाद, हाँ क्या बोलते हैं? माणो खोलते हैं। तो उसमें कुछ नेक देना पड़ता है ना समझी को। हाँ अरे हम गए थे, अरे नेक में कोई बैल देता है, कोई हाथी देता है, कोई सिकड़ी देता है, सोना देता है, रुपया देता है। अरे हम अभी गए थे एक जगह विवाह में, वहां एक गाना हम सुने, औरतें गा रही थी, हमको बड़ा पसंद है। हमसे दुल्हन सुना दे क्या? बोलो। अरे मारो गांठ के खोलाई समधी मांगे समधिनिया, गांठ के खोलाई समधी मांगे समधिनिया, मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी आए, मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। नालिहले गैया नालिहले भैंसिया, नालिहले गैया नालिहले भैंसिया, नहीं लिहले बैला और पाड़ी, बड़ा रंगदार समधी आहे, नहीं लिहले बैला और पाड़ी, बड़ा रंगदार समधी। बोले राघवेंद्र सरकार की, दुल्हा सरकार की। विदाई का समय आ गया मैया। विदाई, बेटी का कन्यादान ही कितना कष्ट का होता है मैया।